यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग और शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही संपर्क की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की समाप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, उसका आहार सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियाँ कफने रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है। कंठ से घुर घुर के शब्द निकलते हैं। चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ और सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रीय व्यक्ति अंत में सोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणियों को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है, प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक भी क्षण एक कल्पना के समान प्रतीत होता है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आ जाते हैं। उसके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कोए के समान काले होते हैं, टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्राण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यातना देह से ढक करके पाले में बलपूर्वक पासों से बंधकर सुंदर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधियों को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरक को तीव्र भयंकर पुनः वर्णन करते हैं। नरक के क्रियाकलापों का बार बार वर्णन करते हैं।